जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो कुछ हटकर है। आज की वीडियो में जानेंगे प्रतिदिन की पूजा जो हम करते हैं उसमें एक गिलास पानी किस प्रकार कर सकता है चमत्कार, किस प्रकार बदल सकता है हमारा भाग्य, किस प्रकार बदल सकता है हमारी तकदीर और किस प्रकार हमारे को बना सकता है अधिक ऊर्जावान, अधिक बलवान और अधिक धनवान। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ प्रतिदिन की पूजा की। प्रतिदिन की पूजा हो, रोज की पूजा हो या आपके घर में कोई विशेष पूजा हो, कोई अनुष्ठान हो, कोई हवन हो, कोई मंत्र जाप हो, आपने रोज की पूजा करनी हो, आपने व्रत करने हो, आपने कोई उपाय करना हो या फिर आपने ईश्वर के निमित्त कुछ भी आपने कुछ दिनों का संकल्प लेके कुछ कार्य प्रारंभ किया हो, हमारे जीवन का हिस्सा है पूजा। हमारे दिन की शुरुआत होती है भगवान का नाम लेके और स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले लगता है भगवान की पूजा कर ली जाए तो मन को कुछ शांति मिलती है, फिर आगे का कार्य आगे बढ़ता है। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हम अगर प्रातःकाल उठकर उनका स्मरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं तो भगवान हमसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जिन घरों में ये कार्य होते हैं शुद्ध मन से, शुद्ध तन से, शुद्ध भाव से और पूरे विश्वास से, तो ये मेरा विश्वास है कि उस घर के अंदर परेशानियां अचानक नहीं आएंगी, बहुत अधिक नहीं आएंगी, आएंगी छू कर भी चली जाएंगी। ये मेरा दावा है। चलिए हम बात कर रहे हैं कि आपने ये सारी पूजा, जो भी कुछ आपके घर में जिस भी तरह की पूजा होती हो, करना क्या है। जैसे हम पूजा करते हैं तो हम एक जल का लोटा भर कर रखते हैं, ठीक है। जल का लोटा भर के रखते हैं, फिर उसके बाद हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कुछ भी 10 मिनट की, 15 मिनट की, आधा घंटे, कोई हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कोई सुंदरकांड का पाठ पढ़ते हैं, कोई दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ते हैं, किसी ने रामायण का शुरू किया होता है कि आज मुझे एक अध्याय पढ़ना है, कोई कार्तिक महात्म, कोई सावन का महात्म, कोई कुछ भी हम पढ़ते हैं। जितनी भी समय हम पूजा में लगाते हैं, तो जो हमारा एक कलश जल का लोटा भर के हम पूजा करते हैं, उसको हम अपने घर पूजा के पश्चात अपने घर में छिड़कने के बाद फिर हम उसको किसी सूर्य देव को अर्घ दे देते हैं, तुलसी माता को दे देते हैं या किसी प्लांट में दे देते हैं। यही करते हैं, ठीक है, ये करना ही है। उसके बाद पुनः उस लोटे को धोकर फिर हम भर कर रख देते हैं भगवान जी के लिए कि पूरे दिन रात भगवान जी को प्यास लगेगी तो भगवान जी उस जल को पी लेंगे। प्रातःकाल उठकर फिर हम स्नान आदि से निवृत्त होकर उस जल के पात्र को उठा लेते हैं, उसे सब घर में छिड़कते हैं, स्वयं पी लेते हैं और पुनः भरकर नया हम पूजा के लिए लेते हैं। यही प्रक्रिया करते हो। मैंने पहले भी वीडियो में बताया एक लोटा जल का उपाय, और ये लोटा आपका वो, ये मैंने पुराना बता दिया, देखिए, जिससे कि आपको कोई शंका ना रहे। आप जो भी करें आपको पूरी तरह से पता हो, लेकिन हाँ, वीडियो निकाल निकाल कर देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैंने कब कलश बताया, कब मैंने लोटा बताया, कब सुबह का बताया, कब शाम का बताया, कौन सा कब उठाना है, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन वीडियो नहीं निकाल कर देखोगे तो सब समझ में आएगा कि मैंने बोला सुबह की पूजा में जो जल का पात्र रखा जाता है, उसके बाद उसको छिड़क कर दे दिया जाता है प्लांट में, तुलसी जी में या कि सूर्य देव को, और उसके बाद पुनः भर के रखा जाता है पूरे दिन के लिए। फिर अगले दिन सुबह उसे उठाया जाता है। ये सब आप प्रक्रिया कर रहे हैं। नया क्या है? नया है एक गिलास पानी, एक छोटा सा, इतना छोटा सा, तांबे का या तो पीतल का या तो चांदी का। इन तीन में से किसी भी एक धातु का अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ले आइए, क्योंकि भगवान जी की अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो आपने सेवा ले रखे तो होगा, लेकिन उसे आप यूज मत करिएगा। एक नया ही ला के रख लीजिएगा, इतनी छोटा सा हो, बस स्टील का मत करना, चांदी का, पीतल का या तांबे का। इजीली मिल जाएगा, नहीं है तो ले आना बाजार से। ये वीडियो ऐसा नहीं है कि किसी एक दिन करनी है या कुछ खास दिन करनी है, जिंदगी भर लाइफ टाइम के लिए बता रही हूँ। तीनों में से किसी भी एक धातु का एक छोटा सा गिलास लाना। जब आप अपना जल का लोटा भर के रखो पूजा के लिए, साथ में वो छोटा सा जो ग्लास आपने चांदी का, पीतल का या तांबे का लिया है, उसको भरकर रख देना एक साइड, भगवान के राइट हैंड साइड रख लो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आप अपनी पूजा करिए, मंत्र जाप करिए, पाठ पढ़िए, जितना भी कुछ करना है आप करिए, जो भी करना है। अब जैसे गुप्त नवरात्रे चल रहे तो आपको गुप्त नवरात्रों की पूजा करनी है, माता का पाठ करना है, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, जो भी पढ़ना है पढ़ो, वो पढ़ लिया आपने। उसके पश्चात आप जब पूजा से उठेंगे तो आपने जो लोटे का जल है वो तो आपको विसर्जित करना है, लेकिन जो ग्लास में जल है वो विसर्जित नहीं करना, वो छिड़कना भी नहीं है। वो इतना अभिमंत्रित हो गया, वो इतना दिव्य हो गया है जिसके अंदर
पूरे मंत्र जाप आपके गए हैं, पूरा पूजा पाठ गया है, भगवान के राइट हैंड पे वो रखा हुआ है, उसको आपको ग्रहण कर लेना है। अगर घर में सब पूजा करते हैं तो सब भी अपना अलग अलग रख सकते हैं, और अगर सब पूजा नहीं करते, आप ही करते हैं, तो आप अपना रख लीजिए। उसके बाद जब आप उस जल को ग्रहण करेंगे, देखो आराम से बता रही हूँ, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। वो जो आपका जल है, आपने जल विसर्जित किया, कलश वाला आपका गिलास रखा है, भगवान जी को प्रणाम करके वो गिलास आपने ले लिया, किसी दूसरे पात्र में करके उसको ग्रहण कर लिया। आपको लगता है कि मेरे घर में कोई और पूजा नहीं करता, बस मैं ही करती हूँ, कोई पूजा करेगा भी नहीं, कोई बात मानेगा भी नहीं, और परेशानियों से जूझते रहेंगे, समस्याओं से जूझते रहेंगे, लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, नुकसान पे नुकसान उठाते रहेंगे, लेकिन मेरी बात नहीं मानेंगे, तो आप वो जल शेयर भी कर सकते हो अपने बच्चों और अपने पति के बीच में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सबको दे दें, फिर पुनः उस गिलास को साफ करके रख लें। उस गिलास को डेली यूज में नहीं लाइए, हर वक्त उससे पानी पीने के यूज में नहीं लाइए। उस गिलास को पुनः साफ करके अगले दिन फिर आपको पूजा में ही रखना है। एक नियम बना लीजिए, जैसे जल का लोटा पूजा के लिए रखते हैं कि हमें सूर्य देव को देना है, ऐसे ही एक छोटी सी गिलास ही अपने लड़के की ये हमें पीना है। जब आप उस अभिमंत्रित, उस दिव्य, उस शक्तिमान जल से आप अपने दिन की शुरुआत करोगे, आपके शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा जागृत होगी, आपके शरीर के अंदर शक्ति आएगी, आपके शरीर के अंदर पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी का नामो निशान नहीं रहेगा। इसी के साथ साथ आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा, आपके घर में अनचाही परेशानियां आनी बंद हो जाएंगी, दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी, माता लक्ष्मी वास करेगी। आपके मुख से निकले हुए शब्द 100% सच होने लगेंगे, जैसे माता सरस्वती आपकी जीवा पर बैठी। इतना चमत्कारी है ये जल, जो आप पीना प्रारंभ करें हमेशा तह जिंदगी। इस नियम को कभी बदलने की जरूरत नहीं है, इसलिए छोटा सा चांदी का, अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी या तांबे का गिलास खरीद लीजिएगा, और उसी में ही आपको प्रतिदिन उस जल को ग्रहण कर कर अपने दिन की शुरुआत करनी है। पूजा के बाद आप परिवर्तन स्वयं देखिएगा। मेरे ये भाव बोल रहे हैं आपके लिए, मेरा ये विश्वास बोल रहा है आपके लिए, मेरी ये श्रद्धा बोल रही है आपके लिए कि, और मेरा ये ईश्वर के प्रति अटूट अटूट विश्वास बोल रहा है कि इस दिव्य जल को आप ग्रहण करना प्रारंभ कीजिए। निश्चित आपको अपने शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिवर्तन दिखाई देंगे, और आपके घर में जो परिवर्तन होंगे वो भी आपको दिखाई देंगे। तो इस एक छोटे से गिलास के जल का जो महा उपाय आज मैंने बताया, ये आप दैनिक पूजा में भी करिए। अगर आपके घर में कोई हवन आयोजन होता है, तो जहाँ हवन कुंड रखा जाता है, सभी बैठे हैं, खूब मंत्रों का उच्चारण है, वहां भी अपना ये वाला गिलास जल भर कर रख दीजिएगा। पश्चात में इस जल को सिलाइएगा नहीं, विसर्जित नहीं करिएगा, पूजा के पश्चात उस जल को ग्रहण कर लीजिएगा। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से आप अपने अपने घर के अंदर, ये नहीं कि कहीं भी आप जाएं वहीं गिलास लेकर घूमें और वहीं रखा और वहीं पी लिया ना। जिन मंत्रों का उच्चारण स्वयं आपके मुख से भी हो रहा है, जहां आपके घर के अंदर हवन हो रहा है और आप उस हवन में आहुति भी दे रहे हैं, आप स्वयं भी उसमें शामिल है, करने में, देखने में नहीं, केवल वहां पर इस कार्य को करिए। कहने का मतलब सूक्ष्म सरल शब्द में ये, अपने घर के मंदिर में या अपने घर के अंदर जो भी सत्यनारायण भगवान की कथा आप कराते हैं, तो वहां पर भी आप एक जल का पात्र भरकर रखिए। आप आरती भी करेंगे, आप पूजन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे ना, तो इसलिए केवल इन्हीं स्थानों पर उस जल को रखिएगा और अभिमंत्रित करते जाइएगा, उसको पीते जाइएगा, मंत्र जाप करते जाइएगा, आपकी भावना भी शुद्ध हो जाएंगी। कर कर देखिएगा, बिल्कुल चमत्कारी जल, भव्य जल, दिव्य जल आपके लिए बनने के लिए तैयार है। आप बस पूरे विश्वास के साथ इस कार्य को करना प्रारंभ कर दीजिए। आज के लिए इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय बजरंगबली, जय माता की कुछ भी लिखे, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।